ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। 3.6.29 हम लेंगे। तो क्या कह रहे हैं मैत्री ऋषि? तार्तियेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः। तार्तियेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तर व्योमं ये रुद्रपार्षदां गणाः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो कल हमने देखे थे सतोगुणी और तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी। सतोगुणी कैसे होते हैं? जो देवता गण होते हैं वो स्वर्ग इत्यादि उच्च लोकों में जाते हैं, अवस्थित हो जाते हैं, और मनुष्य और उनके अन्य रजोगुणी स्वभाव के पशु इत्यादि भी उनके संग वो भूमंडल या भूलोक पर रहता है, रजोगुण। अब तमोगुण के बारे में बता रहे हैं। तारतीय न, तीसरा गुण कौन सा बचा? सतोगुण हो गया, रजोगुण, तमोगुण के अत्यधिक विकास। जो बहुत ज्यादा तमोगुणी व्यक्ति है, स्वभावे न, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति भगवत नाभिम, भगवान की विराट रूप की जो नाभि है ना, जो नाभि छिद्र, उसमें आश्रिता, उसमें स्थित होते हैं। उभय, वो दोनों के अंतरम, है ना, तो दोनों के बीच में सतो और रजोगुण के जो स्थितियां हैं उसके बीच में तमोगुण में स्थित होते हैं। अब ऐसे हम कहते हैं कि अधो गच्छन्ति तामसा, तो उनकी कॉन्शियसनेस बहुत नीचे जाती है ना, पर जो लोकेशन है वो भगवान की नाभि में बताई गई है। व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणाः, और इस प्रकार आकाश में रुद्र पार्षद, जो रुद्र के संगी हैं, वो लोग भी वहीं स्थित रहते हैं, क्योंकि वो भी तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। तो आकाश का यह मध्य भाग भुवर लोक कहलाता है। भूर्भुवः स्वः, ये भूर्व है ना, भूवर। हाँ, तो कह रहे हैं कि मध्य लोक भुवर है, जिसकी पुष्टि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शिलाजीव गोस्वामी पाद दोनों ने की है। भगवत गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है मध्य भाग में स्थित रहते हैं, जो सतोगुण में स्थित होते हैं वे देवताओं के क्षेत्र में जाते हैं, है ना, और जो रजोगुण में स्थित होते हैं मानव के क्षेत्र समाज में रखे जाते हैं, और जो लोग तमोगुणी है वे पशु या प्रेतों के समाज में स्थान प्राप्त करते हैं। तो इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं। इस तरह भौतिक प्रकृति के अर्थ अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं के आधार पर उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ तमोगुण का स्थान भगवान के नाभि में, विराट पुरुष के नाभि में बताया गया है। तो कह रहे हैं अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है ना। तो पशु और प्रेतगण तमोगुण में, तमो स्थान में रहते हैं। अब बता रहे हैं आगे, मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः। तो कह रहे हैं मुखतः, हे कुरुद्वः, हे कुरुवंश के प्रधान, है ना, किससे कह रहे हैं? विदुर जी से। हे कुरुवंश के प्रधान, मुख से उत्पन्न, आवर्ततः, किसके मुख से? पुरुष से, विराट पुरुष के मुख से कौन उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म, वैदिक ज्ञान, जितने भी वेदास और जो नॉलेज है ये सब कुछ प्रकट हो रही है मुख से। या तू उख उन्मुखत्वात्, और इसके कारण जो ब्राह्मण जाति कही जाती है, या जिसको ब्राह्मण जाति इन द सेंस गुण और कर्म के आधार पर कोई किसी एक स्पेसिफिक
वर्ण को बिलोंग करता है। जैसे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कृष्ण कहते हैं मैंने इसकी सृष्टि की है। और 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण कौन है? जो विराट पुरुष के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ है, जो इसके प्रति क्या है, उन्मुखात, इसको जानना चाहते हैं, इसको सुनना चाहते हैं, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में है। वर्णा नाम मुख्य है ना, मुख्य रूप से ब्राह्मण। और वर्णों के अन्य जो हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब क्या हैं? अभूत ऐसे गुरु। तो वो जो ब्राह्मण जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख है, ऑब्वियसली वो दिव्य ज्ञान का प्रचार करने वाला ब्राह्मण अन्य सभी का गुरु कहलाता है। तो बाकी के वर्णों में वो गुरु या शिक्षक के रूप में है, जो ब्राह्मण प्रवृत्ति रखता है। जाति ब्राह्मण होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। यदि कोई कहे हम ब्राह्मण है और मीट मांस या प्याज लहसुन खा रहा है, या फिर ये सब भी नहीं कर रहा पर भक्ति नहीं कर रहा है, या फिर ये सब भी नहीं कर रहा पर भगवत भक्ति के बारे में ना बोल रहा है ना बता रहा है, जबकि ब्राह्मण का कार्य गुरु या शिक्षक का है। उसे प्रचार करना चाहिए, उसे बताना चाहिए दूसरों को भगवान के बारे में। जो ये नहीं कर रहा है वो ब्राह्मण नहीं है, नाम का ब्राह्मण है। कलयुग में सब नाम का है, कलयुग में सब नाम का है, कुछ भी रियलिटी नहीं है। यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, वैश्य वैश्य नहीं है। यहाँ कोई भी अपने धर्म का, अपने वर्ण आश्रम का पालन कर ही नहीं रहा। ऐसी खराब स्थिति है। हम्म। तो बता रहे हैं, कुरुवंश के प्रधान विराट अर्थात विश्वरूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, मानव समाज के क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। 4 वर्ण गुण कर्म विभागशः विराट रूप के शरीर के क्रमानुसार भी विकसित हुए हैं। ये शारीरिक विभाग मुख, बाह, कमर और पांव है। जो लोग मुख में स्थित हैं, ऐसे मानो एक पर्सन के मुख, तो मुख से जो कनेक्टेड है वो ब्राह्मण है, जो सर्वोत्कृष्ट ऊंची स्थिति है इस बाकी सब व्यवस्था की। और जो बाहों में स्थित है वे क्षत्रिय, जो कि क्या प्रोटेक्शन करेंगे। और जो कमर इत्यादि में स्थित है, कमर उधर, ये वैश्य कहलाते हैं। और जो पांव में स्थित है वे शूद्र कहलाते हैं। हर व्यक्ति भगवान के विश्व रूप में उनके शरीर में ही स्थित है। तो तमोगुणी रजोगुणी हो, इस गुणों के आधार पर विराट पुरुष में कैसे स्थित है वो बता दिया। और अभी वर्ण और आश्रम के आधार पर कैसे स्थित हैं, उसमें से वर्ण के आधार पर बता रहे हैं। अतएव 4 वर्णों के रूप में किसी जाति को इसलिए निम्न नहीं मानना चाहिए कि वह शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित है। तो अभी देखा जाए, बेसिकली बात करें, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रय। तो ऐसा नहीं लोटस फीट है तो कुछ कम इंपॉर्टेंट है, नहीं। सब कुछ श्री कृष्ण से रिलेटेड है, सब कुछ ही बराबर है। उनके मुख कमल और चरण कमलों में कोई अंतर नहीं है। तो अब विराट पुरुष के कोई कमर में, कोई सिर में स्थित है, उससे ये अर्थ नहीं है, पर विशेष विभाग है एक। हम अपने शरीर में अपने हाथ और पांव के प्रति अपने व्यवहारों को कोई वास्तविक भेदभाव नहीं बरतते कि पैर का ध्यान कम रखो या हाथ का ध्यान ज्यादा रखो, हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर का अंग प्रत्यंग महत्वपूर्ण है, यद्यपि इनमें से मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। शरीर का अंग प्रत्यंग हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है मुख। यदि अन्य अंगों को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन सिर काट दोगे तो जीवित नहीं रह सकता। अतः भगवान के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग ब्राह्मणों का आश्रय स्थल कहलाता है, जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं। द हाईएस्ट थिंग, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द ट्रांसीडेंटल नॉलेज। तो शिल प्रभुपाद बताते हैं, कुछ ब्राह्मण विप्र ऐसे कुछ कैटेगरीज बताते हैं, है ना। जो, तो इसमें जाति और धर्म से बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सीधे प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि जो गुरु स्वीकार करता है ना। पहले तो हम एक जन्म, हमारा जन्म होता है सामान्य, और उसके बाद फिर जब वो गुरु स्वीकार करता है तो उसका दूसरा जन्म होता है।
और उसको क्या कहते हैं, जनेऊ इत्यादि मिलता है और उसे द्विजन्मा, 2 बार जन्म ले लिया। तो एक बार तो मनुष्य ऐसे माता पिता के गर्भ से जन्म लेता है, और दूसरी बार जब वो दीक्षा लेता है, अपने भक्ति में जीवन को स्वीकार करता है, ये उसका दूसरा जन्म होता है, द्विज कहलाता है। फिर द्विज बनने के बाद वो वेदों का अध्ययन करता है, और शास्त्रों में जब वो एकदम निपुण हो जाता है, तब वह विप्र कहलाता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण कहलाता है। और जब तक है ना, वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है, और वो आध्यात्मिक साक्षात्कार इत्यादि प्राप्त करके फिर जब उच्च अवस्था में, आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचने लगता है, तो वैष्णव कहलाता है। तो वैष्णव क्या है, प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना ही चाहिए। तो जो भी, अब हम लोग क्या हो गए, जिन्होंने दीक्षा ले ली या जिन्होंने प्रभुपाद को स्वीकार कर लिया है, दीक्षा का प्रोसेस चल रहा है, आपने क्या किया, द्विज स्थिति को स्वीकार कर लिया है, चाहे हम कहीं भी हों उसमें जाति से। इसीलिए किसी के भी दीक्षा में उसके जाति, उसके शरीर और उसके किसी और चीज से महत्व नहीं दिया जाता। बस वो एक जीवात्मा है जो कृष्ण की तरफ भक्ति करके चलना चाहती है। तो द्विज बनने के बाद उसे विप्र, शास्त्रों के अध्ययन में पटु होना है, शास्त्रों वेद इत्यादि को। तो हमें भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना है ना, हरि नाम का जप करना है। इन सब चीजों में जब हम बढ़ते जाएंगे तो विप्र, और एक प्रगतिशील विप्र या ब्राह्मण, विप्र या ब्राह्मण, ब्राह्मण और विप्र एक ही बात है। और एक प्रगतिशील ब्राह्मण फिर वैष्णव बन जाता है, जब वो समझने लगता है और अपने जीवन को उस अनुसार परिवर्तित करने लगता है। तो बहुत ही गहरी समझने की बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः भगवान के शरीर का सबसे पूर्ण उन ब्राह्मणों का आश्रय स्थल है जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं। तो जो भी भगवत गीता भागवत पढ़ने की इच्छा रख, वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख है, वह ब्राह्मण है। फर्क नहीं पड़ता कि वो अन्य और क्या है, जाति से जन्म लेने पर किस परिवार में, चांडाल है क्या है। और फिर ये देवहूति माता भी कहती है कि यद जिह्वा अग्रे वर्ततुम नाम वर्तते नाम तुभ्यम। वो कोई भी हो, चांडाल कुल का ही था कृष्णा, पर उसकी जीव पर अब तुम्हारा नाम आने के कारण अब वो क्या बन गया है, हर प्रकार के यज्ञ तपस्या दान धर्म को करने का योग्य अधिकारी बन गया है, उसके प्रारब्ध सब खत्म हो गए हैं। अतः प्रभुपाद कह रहे हैं, जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख न होकर संसारी मामलों में लगा रहता है, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, भले ही वह ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण पिता से ही क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस। व्हाट इज द कॉन्शियसनेस? इफ वी वांट टू रीड स्क्रिप्चर्स, वी वांट टू लर्न द कृष्ण कॉन्शियस साइंस, देन वी आर ब्राह्मणास। और प्रभुपाद कहते हैं, दिस सोसाइटी नीड सो मेनी ब्राह्मणास एंड वी आर मेकिंग क्रोज, वी आर कन्वर्टिंग क्रोज इनटू स्वान्स, हंसों में बदल रहे हैं। हम शूद्रों को ब्राह्मणों में बदल रहे हैं, हम सब शूद्र हैं। कलौ शूद्र संभवः, कलयुग में हर कोई शूद्र ही है। क्यों? क्योंकि कोई आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। बताओ, हम लोग जितने भी थे, अगर हमारे घरों में कुछ धार्मिकता भी थी तो उसमें शास्त्र अध्ययन तो था ही नहीं ना। या अगर शास्त्र था भी तो गीता यदि कोई पढ़ भी लेता था तो समझता तो था ही नहीं ना। या गीता के कुछ श्लोकों का उच्चारण भी करता था तो उसकी ऐसी रुचि नहीं होती थी। गीता प्राण है, गीता अमृत है, ऐसा कभी नहीं समझ में आया। सो एक्चुअली द होल भक्ति ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द वन पर्सन, गुरु, because he is the only one after coming into our life. Srila Prabhupada, when he came into our life, then the whole process changed, and he's training his disciples to become good brahmanas, advancing brahmanas to become Vaishnavas। ऐसे प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं, हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं वैष्णव तक, और वैष्णव परमहंस, ऐसे सारी स्थितियों में वो हमें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग द क्रोज। सो disciple mean who is getting disciplined by his spiritual master। तो every day we are getting training from Srila Prabhupada, और हम क्या बन रहे हैं, ब्राह्मण की योग्यता को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए जब हमने पढ़ा था स्त्री वैश्य तथा शूद्र, तो क्यों नीचे रखा गया था? बिकॉज द मेन टॉपिक इज दैट दे डोंट वांट एनी ट्रांसीडेंटल नॉलेज, दे डोंट वांट टू गेट, दे हैव नो डिजायर टू रीड स्क्रिप्चर्स। माता लोगों को बहुत ही बड़े लेवल पर आप देखो, कौन है जो शास्त्र पढ़ना चाहती है? उनका जितना है, काम कर लो, सज लो, संवर लो, गहने पहन लो, ओनली दिस, एवरीथिंग बिलोंग टू, दिस इज जर्नल फीमेल नेचर।
यही फीमेल का स्वभाव है। इसीलिए भगवान ने कहा निम्न, उनको निम्न कैटेगरी में। बिकॉज क्यों? स्त्री होने से निम्न नहीं हो रहा है, स्त्री नहीं, बात ये उनकी रुचि ही उस सब में रहती है। खा लो पी लो तैयार हो लो सुंदर दिख लो, एंड देयर इज नथिंग, इवन पढ़ते लिखते भी है नहीं, तो फिर कैसे स्थिति रहेगा? स्क्रिप्चर्स का क्या लॉजिक है? और इवन सुनने की भी तो रुचि हो भाई, कोई ये भी नहीं कह सकता। तो आप सुनते थे क्या? नहीं होता है ये सब कुछ। इसलिए when some disciples complain to Srila Prabhupada that we are brahmacharis and we don't want to participate in the aarti, shan aarti, darshan aarti with Matajis, and Matajis are dancing and Matajis are singing, then Srila Prabhupada said these are not journal females, ये devotees हैं। तो जर्नल फीमेल का एसोसिएशन, जो जर्नल, जो संसार में जो दिव्य ज्ञान के प्रति रुचि नहीं रखते है ना, वो फीमेल है, वो है शूद्र। और ये इस जाति के लोग, तो वैश्य धन ही कमाने में लगा रहना, इसलिए उनको निम्न कैटेगरी में रखा गया है। बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांस, इवन देयर इज अ zero attraction toward Krishna consciousness and the scriptures. They don't want to read scriptures because they are so, उनका consciousness very very रजो and तमोगुणा ये सब में। But Shan Prabhupada said, no, don't do association with female because you are a brahmachari. But these are not female, these are devotees. And if you get in association with these kind of matajis or devotees, then you will be liberated. तो प्रभुपाद बताते हैं तो तुम्हारा भक्ति में उन्नति होगा। पर अगर तुम सामान्य स्त्री जो जिसकी रुचि नहीं है भगवत भक्ति में, वो है। अब अगर इसको गलत ही कंसेप्ट में रखा जाए कि फीमेल, डिवोटीज में मेल फीमेल नहीं होता है, प्रभुपाद इसी कंसेप्ट को सिखाए और इसको आप बहुत जगह लेक्चर्स में बुक्स में भी देख सकते हो। कौन है लोअर कैटेगरी? किसको बोला जाएगा? जिसकी दिव्य ज्ञान में रुचि नहीं है, तो वो भगवान का मुख से बिलोंग करता है, एक ब्राह्मण है जो शास्त्रों के लिए, भगवत भक्ति के विज्ञान को जानने के लिए उत्सुक है। केवल खाना क्या बनेगा, कैसी साड़ी पहनूं, गहना कितना है, ये जानने में नहीं। तो फिर कई बार जब श्लोका पढ़ते हैं स्त्री वैश्य तथा शूद्र, तो लोगों को बड़ा डिफिकल्ट होता है टू डाइजेस्ट, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड ऑन विच कैटेगरी कृष्णा मेंशन, बिकॉज दे हैव नो डिजायर टू रीड द ट्रांसीडेंटल नॉलेज, टू गेट द ट्रांसीडेंटल, उन टॉपिक ही नहीं है। आप बात करो, आप पूछो, नहीं करना चाहती हैं, तो वो वाली बात है। नहीं बस ठीक है, बस ठीक है, ऐसे वाली स्थिति वाले लोग नीचे की कैटेगरी में जाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे भले ही ब्राह्मण वंश में ब्राह्मण पिता से उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, लेकिन क्या होगा, वो शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से ही कोई ब्राह्मण का बनने का पात्र नहीं हो जाता। सेम लाइन प्रभुपाद सेड, वी हैव रीड क्या, महात्मा नस्तु माम पार्था, देन प्रभुपाद रोट, महात्मा रबड़ की मोहर लगा के हम तुम्हें महात्मा नाम से पुकारे हैं, तो तुम किसी का नाम महात्मा रख दो। महात्मा गांधी क्या महात्मा है? महात्मा मीन्स वासुदेवम सर्वमिति, जो भगवान श्री कृष्ण ही जीवन के लक्ष्य है, वो समझ गया है। दैट कल भी प्रभुपाद कह रहे थे, वो ही महात्मा है। नॉट विद द, इट इज नॉट रिलेटेड विद द नेम, इट इज जस्ट नॉट ए डेजिग्नेशन, ये आपकी कॉन्शियसनेस है। तो प्रभुपाद कह रहे ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से कोई ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण की मुख्य योग्यता क्या, हु इज अ ब्राह्मण, या वी कैन से हु हैज द ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, सिंपल बात करें। सो द वन है ना, हु हैज ए ईगरनेस टुवर्ड स्क्रिप्चर्स, जो पढ़ना चाहता है शास्त्रों को। हाँ? ब्राह्मण की मुख्य योग्यता वैदिक ज्ञान के प्रति झुकाव है। कोई किसी भी प्रोफेशन या जाति से बिलोंग कर सकता है, बट इफ ही इज, है ना, अट्रैक्टेड टुवर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही विल डेवलप ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। एक्चुअली बात यही है कि हम लोग जो नहीं है उसको डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर एवरीवन। इसी ही एक बात के कारण सब, और ये बात क्या है, क्योंकि हम सब आत्मा है, इसीलिए भगवान ने सबके लिए कृष्ण भक्ति रखी है। इसलिए कृष्ण भक्ति में विरोध नहीं है कि तुम योग्य नहीं हो मैं योग्य हूं, ऐसी बात ही नहीं है। एनीबडी हु कैन डेवलप ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। और ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं, दया शौचम तपह, ये सब ब्राह्मण के कर्तव्य हैं, जो भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं, 13वें अध्याय में बताते हैं।
है ना, ऐसे। और वैष्णव के वो जो 26 गुण हैं, एडवांसिंग ब्राह्मणा को वैष्णव के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। पहले तो सबसे पहले हमें द्विज बन के विप्र बनना है, एक अच्छा एडवांस ब्राह्मण के लेवल पे सिचुएटेड होना है। वी शुड रीड। और हमें तो प्रभुपाद ने वेद के लिए भी नहीं कहा, उसको कितना पढ़ोगे, कितना टाइम जाएगा। 18,000 श्लोकास आर इन श्रीमद् भागवतम, एटलीस्ट कंप्लीट दिस, एंड 700 ऑफ भगवत गीता, दीज आर द मेन, है ना, मेन बुक्स। ये हमें ये सबसे पहले करनी है, देन वी विल बी एडवांसिंग वैष्णवा। तो अब हम बनेंगे एक प्रगतिशील ब्राह्मण से वैष्णव बनेंगे। तो ज्ञान के प्रति झुकाव है। वेद भगवान के मुख में स्थित होते हैं, इसलिए जो कोई वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होता है निश्चित ही ब्राह्मण होता है। वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुखता किसी विशेष जाति या संप्रदाय तक ही सीमित नहीं है। किसी भी परिवार का तथा विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान, दैट पर्सन, इवन दैट चाइल्ड, इवन कोई छोटा बच्चा, इफ ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग भगवत गीता, इज अ ब्राह्मणा, ही इज शोइंग ब्राह्मणा, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। देन मोस्ट ऑफ द पीपल से हाउ कैन वी अंडरस्टैंड मेरा क्या वर्ण और आश्रम है। सो इट डिपेंड्स दैट इफ यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, तुम्हारा हो गया, ब्राह्मण हो। तो क्या करना है, उसी प्रकार से अपने जीवन को आगे कल्टीवेट करना है। तो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुखता भी किसी विशेष जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। किसी भी परिवार का तथा विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हो सकता है। एंड प्रभुपाद वांट एवरीबडी टू बी ए ब्राह्मणा बिकॉज ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्क्रिप्चर्स। सो जो भी लेगा, ही विल रीड भगवत गीता एंड ही विल डेवलप ब्राह्मणिकल क्वालिटीज एंड ही विल बिकम ए ब्राह्मण सून, बहुत जल्दी हो जाएगा। सो दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मेन कारण क्या है, जीवन को परिष्कृत करने के लिए शुद्धतम श्रेष्ठतम स्थिति में ले जाया जाए। सो रीड भगवत गीता एंड डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं और इससे वे असली ब्राह्मण होने के योग्य हो जाएगा। वी आर डेवलपिंग ब्राह्मणिकल क्वालिटीज एंड सतोगुण इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग द क्वालिटीज ऑफ अ ब्राह्मणा। हमें वो सारे सतोगुणी एक्टिविटी, सुबह उठना, सात्विक भोजन लेना, अपने विचारों को बिल्कुल सरल रखना, जीवन में थोड़ी दया, थोड़ी तपस्या, थोड़ी शुद्धि, शुद्धि खैर काफी ज्यादा चाहिए, ये सब स्वीकार करते हुए इन गुणों के लिए उन्मुख रहना कि मैं कैसे शुद्ध रह सकता हूं। तो माता जी ने भेजा ही था कि शरीर से शुद्ध रहने के लिए बाहर से स्नान है और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र। सो इफ वी कैन कंक्लूड, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल वेदास एंड एवरीथिंग। और इफ somebody is chanting Hare Krishna Mahamantra sincerely 16 round every day on the Japamala, he will become a Brahmana soon. हो जाएगा वो, और वो अपने आप ही शुद्ध होता जाएगा। तो भगवत तत्व के प्रति जानने के लिए टॉपिक बढ़ते जाएंगे, उसका मन करेगा मैं कृष्ण के बारे में जानूं। सो एक्चुअली अननोइंगली ही सब ब्राह्मण में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं वैष्णव वैष्णव। हालांकि अभी सब ब्राह्मण की स्थिति में रहता है, द्विजीय ब्राह्मण या विप्र इसी लेवल पर है, बट वी ट्रीट एवरीबडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ट लाइक वैष्णवाद। इसीलिए हम किसी का नाम जाति नहीं पूछते। आपका नाम मतलब जाति क्या है, कहाँ से आए हो, कैसा परिवार, इट डजेंट मैटर। उसका वो चीज मैटर नहीं करता। ये पूछ सकते हैं, हाँ आप कहाँ के रहने वाले थे, ऐसे कुछ, ऐसे भक्त आपस में जानने के लिए, अरे आप वहां के ऐसे। हालांकि ये भी मायने नहीं रखता आप किस जगह के हो, वो जगह भी मायने नहीं रखती है, कुछ भी मायने नहीं रखता। पर एक जनरल कन्वर्सेशन में कास्ट और क्रीड का कोई लॉजिक है भी नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों से, वैष्णवों से हम पूछते नहीं क्या मतलब है ये का, है ना, इसीलिए। पर आजकल ऐसे देखा जाता है, इवन वैष्णव विवाह जो हो रहे हैं उसमें भी जाति वगैरह को बड़ा खींचा जा रहा है, बिकॉज ये तो कंसेप्ट ही नहीं है कि वैष्णव में भी जो जो डिवोटीज के बीच में भी मैरिजेस की बात होती है तो वहां भी वो जाति ही देख रहे हैं। ये गड़बड़ हो रहा है, दे आर नॉट थिंकिंग दैट ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, इस लेवल पर वो सोच ही नहीं रहे। क्योंकि बहुत जगह ऐसी बातें हुई और मैंने भी देखा, नोटिस किया कि ये सब हो रहा है। भक्ति करते हुए भी वो अपनी जाति चाहते हैं, कैसी बेवकूफी है। अब तुम हो कहाँ, अभी तो तुम वैष्णव बन रहे हो, ब्राह्मण बन गए हो, जो सामने वाला भक्ति कर रहा है बस भक्त होना चाहिए, तो वो व्यक्ति भी भक्त है और दोनों सोल भक्त हैं। और एक्चुअली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गृहस्थ आश्रम, दैट वी विल सर्व कृष्णा। यही तो ब्राह्मण करता है, उसका काम है ब्रह्म की सेवा करना।
तो फिर उसमें क्या लॉजिक है? तो लोग बहुत सारे सुपरफिशियल लेवल पर अभी भी वर्क कर रहे हैं, तो उठना ही नहीं चाह रहे। वो कौओं से हंस नहीं बनना चाहते, वो कौए ही बने रहना चाहते हैं इंटरनली। तो असली ब्राह्मण स्वाभाविक तौर पर शिक्षक या गुरु होता है। जब तक किसी को वैदिक ज्ञान नहीं है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। वेदों का सम्यक ज्ञान है भगवान को जानना, और यही वैदिक ज्ञान का अंत अर्थात वेदांत है। किसको जानना? वेदैश्च सर्वैर हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैंने ही ये किया है ताकि तुम मुझे ही, वेदों का सार क्या है? कृष्ण है, वेदांत है। और भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद श्री कृष्ण को जानते हैं। इज अ तत्वविद, है ना, वो परम वैष्णव, इसीलिए वे आध्यात्मिक गुरु हैं। तो जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानकारी नहीं, भले ही ब्राह्मण बन जाए लेकिन गुरु तब भी नहीं। अब कोई कहे दया शौचम तपह सब डेवलप कर लिया एंड ही इज डेवलपिंग ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, बट बिकॉज ही डजंट सर्व कृष्णा एंड डजंट नो अबाउट कृष्णा, ही थिंक्स दैट ओनली ब्रह्म ज्योति इज द सुप्रीम थिंग, सो ही इज नॉट अ वैष्णव। वो वैष्णव नहीं है, एंड ही इज नॉट, प्रभुपाद कह रहे हैं, कैन नेवर बी बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर, नहीं हो सकता। पद्म पुराण में कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु, वैष्णव स्वपचो गुरु, वेरी ब्यूटीफुल। अब ये तो सारी ही बात को, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब सामान्य व्यक्ति जो ब्राह्मण जाति के नहीं थे दीक्षा दे रहे थे, देन पीपल वर वेरी एंग्री बिकॉज दी सो कॉल्ड ब्राह्मणास, दे वर नॉट रियल ब्राह्मणास। सो दीज पीपल, है ना, ये सब just showing their anger towards Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Why you are doing this, giving diksha to everyone? ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे बोल रहे थे। एंड इवन दिस सेम हैपेंड इन वृंदावन व्हेन श्रील प्रभुपाद गेव दीक्षा टू फॉरेनर्स डिसाइपल्स, है ना, इन सबको। देन वहां पर भी बहुत विरोध हुआ, है ना, बाइकआउट कर दो, इधर कोई नहीं जाएगा, ऐसे बहुत हल्ला मचाया। देन प्रभुपाद कोटेड एंड सेम कोट शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कोटेड इन अ कन्वर्सेशन, एंड इवन देयर वाज अ सो मैनी कॉन्फ्रेंसेस, और वो लोग शास्त्रार्थ करते थे बुला बुला के, तो वो कोट करे ये श्लोका बता करके। षटकर्म निपुणो निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है, किंतु जब तक वह गुरु नहीं बन सकता, जब तक वैष्णव के पद को अथवा भगवत भक्त के पद को प्राप्त नहीं है। इस श्लोक का क्या अर्थ है? षटकर्म में निपुण हो विप्र, मंत्र तंत्र सब में परफेक्ट हो, अवैष्णव हो, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, विष्णु का भक्त नहीं है, वो कृष्णा को नहीं समझा, तो वो गुरु नहीं बन सकता। और यदि कोई स्वपचो कुत्ता खाने वाला भी है, चांडाल फैमिली से आता है, बट इफ ही नोज कृष्ण तत्ववेता, सही गुरु हो, ही कैन विल बी ए स्पिरिचुअल मास्टर। तो कह रहे किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ना है, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। आध्यात्मिक युग में वैदिक ज्ञान के परम अधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही बोले हैं ये श्लोक। यही यही कृष्ण तत्ववेता, हु नोज द तत्व एब्सोल्यूट ट्रुथ, हु नोज द वेदांत, द कंक्लूजन ऑफ द वेदास, सारम सारम समुद्रितम, सो भागवत, सो महाभागवत व्यक्ति ही वैष्णव है, और वो ही गुरु हो सकता है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण शूद्र या सन्यासी हो सकता है, लेकिन कृष्ण विज्ञान में निष्णात, इफ ही इज परफेक्ट, नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलपिंग ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, तो भाई हम गुरु बन जाए, अरे कहाँ से बन जाए, हमें तो अभी खुद ही के बारे में नहीं पता चल रहा, समझ रहे हो? ऐसे आपको हमें बोल दिया जाए, मानो, और हम कोई बहुत ही श्रेष्ठ 40-50 साल से भी पढ़ रहा है, बट हाउ कैन ही से कि मुझे गुरु बना दो? ये गुरु का लॉजिक सिद्ध कैसे होता है? तत्ववेता, डू यू मीन तत्ववेता? ही सीइंग कृष्णा फेस टू फेस, एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ कृष्णा एंड कृष्णा ओनली। इतना बड़ा लेवल का व्यक्ति गुरु बनेगा, एंड दिस इज ऑल बिहाइंड, वी आर वॉचिंग टुडे दैट देयर इज टू काइंड ऑफ पार्टीज, ये सब हो रहा है। तो योग्य कैसे हुए? तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, विज्ञान में निष्णात हो जाए। कहाँ समझ रहे हो कि कृष्ण ही जीवन है?
कहाँ आप भगवान को फेस टू फेस देख रहे हो, देन हाउ कैन यू बी अट्रैक्टेड विद द स्किन, with the bodies, with the money, with the fame? How can we get attracted towards all of these things? अगर if one person is a कृष्ण तत्ववेता, आ, तो अगर आप कहो कि माता जी अभी तो पढ़ा था पिचेत सुदुराचारो, सो दैट इज फॉर द इनिशियल लेवल डिवोटी। हमेशा अंतर से देखना शुरू करो। परपोर्ट को पढ़ा था और समझा भी था। दिस फॉल डाउन हैपन्स इन इनिशियल स्टेज व्हेन वन इज स्ट्रगलिंग साधका। वो स्ट्रगल कर रहा है भाई, वो गिरता है, हम जैसे आप जैसे गिरते हैं। वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर ट्राइंग टू डेवलपिंग इवन ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, बट इफ somebody इज ऑन द लेवल ऑफ वैष्णव परमहंस, वो नहीं टपकता है शुभ्रम भवति धर्मात्मा। ये जो श्लोक कृष्णा ने बोले हैं, ये हम लोगों के लिए बोले हैं। हाँ, है ना, हर चीज को क्लियर करके चलो। हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कोई कोट करे सीधे, गिर गए तो क्या हुआ हमारे गुरु। देखो, भगवान ने कहा पिचेत सो दुराचारो बचते माम अनन्य भाग। अरे तत्वविद की बात हो रही, कहाँ लगा रहे हो श्लोका को? वो लगेगा कनिष्ठ अधिकारी पे, मध्यम पे भी नहीं लगेगा। मध्यम भी नहीं टपकते आसानी से, नहीं होता है। मध्यम और फिर और उत्तम लेवल का व्यक्ति गुरु होंगे, वो कैसे आप लगा दोगे? न मे भक्त प्रणश्यति। अरे वो हम जैसों पे लगता है भाई। नव दीक्षित पे जो गिर रहा है, साधना में गिर रहा है, और अभी भी उसके छूट नहीं रहे, वो 4 नियम में भी स्ट्रगल कर रहा है। पर एक बात बताओ, यदि कोई 4 नियम में स्ट्रगल कर रहा है, तो वो महाभागवत कैसे है? क्या आप और हम अपने आप को कुछ ऐसा समझ सकते हैं? हम 4 नियम पालन ग्रॉस लेवल पे करने में थक रहे हैं, और वो 4 नियमों को ही बुरे तरीके से तोड़ रहा है। एंड इवन दे आर सेइंग दैट यस, जन्मे जन्मे प्रभु से ही आप ही चाहिए। जन्म जन्म आप ही चाहिए। कितना बड़ा गड़बड़ है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं चैतन्य चरितमृत। तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? बहुत बार शिल प्रभुपाद के दिए हुए वचनों को, एसेंस को नहीं समझते, और अपने स्वार्थ के लिए, ये प्रभुपाद सेड एवरीवन बिकम स्पिरिचुअल मास्टर। अरे तो तुम पढ़ तो लो, जय कृष्ण तत्ववेता, हाउ मच कृष्ण तत्ववेता यू आर। कितने बड़े तत्ववेता हो तुम भगवान के। तत्ववेता, तत्ववित मतलब हु है सीन। प्रभुपाद बोलते देखा है, देखा है। बिना तुम्हें आज तक खुद को कृष्ण के साक्षात्कार नहीं हुए, हाउ कैन यू गिव एनीबडी कृष्णा? जस्ट बी ए हम्बल डिसाइपल ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस। और क्या चाहिए भाई? वो बन जाओ जो तुम अच्छे से करो और तुम्हारा कल्याण। और बाहर तुम्हें वो क्यों बनना है? पता नहीं, बेसिक क्वेश्चंस का भी लॉजिक नहीं है। और दे विल कोट प्रभुपाद। मैं बताता हूँ, आज क्लियर करता हूँ, प्रभुपाद ने लिखा है सब गुरु बनो। अरे बन जाओ, फिर गुरु ही बनो तुम। प्रभुपाद कहते हैं शिष्य कौन बनेगा, हु विल बी ट्रेंड। पहले डिसाइपल तो बनो, गुरु तो तुम तब बन जाना। इतना खराब। तो प्रभुपाद की बताई हुई बातों को तोड़ मरोड़ के अपने स्वार्थ के लिए प्रस्तुत करना, ये गलत है। फिर पढ़ो, वो 26 क्वालिटी है क्या जो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में बताई गई है? वैष्णव की 26 क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, वो 26 क्वालिटी? अरे हम में एक भी नहीं है। इसीलिए हमें पता है हमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो वी आर इन स्ट्रगल। हमारी तो चल रही है बेचारी, पता नहीं कब हम 1 जन्म या 2 जन्म या 3 जन्म कितने लगने वाले हैं, हमें नहीं पता। हमारी ये जो प्रोग्रेस है स्लो स्लो तरीके से, इसमें और ज्यादा तीव्र भक्ति योग इन कर नहीं रहे तो और टाइम लग जाएगा। वो सब क्वालिटीज को पढ़ना चाहिए, और वो मैं अंदर ग्रहण कर सकूं ऐसे प्रयासरत रहना चाहिए। दुनिया की परवाह छोड़ करके एक वैष्णव बनने के लिए जो 26 गुण होते हैं, एक एक करके कुछ तो मैं धारण करूं। कुछ तो होगा मेरा, कुछ तो मेरी कॉन्शियसनेस बचे। तो कह रहे हैं कि जो कृष्ण विज्ञान में निष्णात, समझ रहे हो ना, निष्णात होता है। ऐसा नहीं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आप जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो बस, ये नहीं है। ये प्रीचिंग और ये सब हमको कोई गुरु बनने का अधिकार नहीं देता। और एक्चुअल गुरु बनने का अधिकार स्पिरिचुअल मास्टर देता है, जो प्रभुपाद ने नहीं दिया इस संस्था में। वो उनको उस समय कोई योग्य नहीं लगा। तब गुरु की योग्यता योग्य ब्राह्मण होना नहीं, अपितु कृष्ण विज्ञान में निष्णात होना है। और नहीं ही थी। जो कन्वर्सेशन है
है ना, 1977, वो सारे कन्वर्सेशन से पता चलता है उनको पद की इच्छा है, कैसे वो सोच सकते हैं, तो कैसे वो वैष्णव हुए। they were just conversations, meetings about everything related with the पद, नाम। तो कहाँ गया वो सारी स्थिति? इसलिए प्रभुपाद को लगा नहीं कि इनको बनाना चाहिए। जो कोई भी वैदिक ज्ञान में निष्णात है वह ब्राह्मण है। केवल वही ब्राह्मण जो शुद्ध वैष्णव है, कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलताओं को जान लेता है, गुरु बन सकता है। क्या अल्टीमेट बात है। हाँ, सारी चीजों को जान लेता है। फिर कहते हैं महाराज जी फॉल डाउन हो गया, रिकवरी का समय दो। गुरु महाराज रिकवर होंगे, गुरु महाराज को 6 महीने आइसोलेशन में रखो, देन आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू अगेन। टिल देन जस्ट डोंट चैंट द मंत्र ऑफ योर गुरु महाराज, ओनली चैंट श्रील प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। क्या हिपोक्रेसी है ये। तो समझना है, ऐसे नहीं भगवान ने लिखा है, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है भाई, आगे पीछे का भी पढ़ा करो। एक लाइन में आप किस अर्थ को समझ सकते हो, पूरा पैराग्राफ ऊपर से चलता हुआ आ रहा है। एक लाइन का क्या अर्थ होता है, ऊपर का पढ़ो नहीं, नीचे का पढ़ो नहीं, जस्ट कंक्लूड एवरीथिंग। हाँ, ऐसा ही कुछ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर मास की जय, श्री श्री राधा दामोदर